आज अडियाला जेल में इमरान खान की मुलाकातों का दिन। इमरान खान की बहनें जो है वो पहुंच चुकी। हम तो टाइम से पहले पहुंच गए, बल्कि 2:30 बजे के बाद पहुंच गए थे हम। और मुलाकात तो आपको पता है हमेशा 5 बजे के करीब होती थी, तो ये भी बैठे हैं। पिछली दफ़ा टाइम तो 2 से 4 है ऑफिशियली जो टाइमिंग है। 2 से 4 तो उससे तो बहुत पहले पहुंचे थे। पिछली दफ़ा भी हम टाइम पे पहुंचे थे, लेकिन ये तो बहाने और ज़ाहिर है किसी ने हमें खैर बात भी नहीं की थी। कोई हमारे से यहाँ बात करने भी नहीं आया था। जेल हुकाम ने किसी ने हमारे से बात नहीं की। आप लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की है? अभी इतला SHO साहब को कहा है कि आप उनको इतला दे दें, हम आ गए हैं, कि काम दे दिया। साहब ये बताइएगा कि बुशरा बीबी की पिछली दफ़ा फैमिली जो है उनको अलाउ किया गया था, और आज जो है वो उनको दोबारा अलाउ किया गया है या नहीं? उनसे हमारा में कोई राब्ता नहीं है, नहीं ना उन्होंने बताया ना हमने पूछा। तो अभी एक बहन मुलाकात करेंगी अगर अलाउ किया जाता है वहाँ से? ये नहीं पता कितनी बहनें अलाउ होती हैं। अगर वो अलाउ एक करते हैं तो आप लोग एक जाएंगे? नहीं, हाँ, जाएंगे। हम तो पिछली दफा भी इंतजार में बैठे थे कि जाए। नहीं, पिछली दफा कहा गया कि आप लोग लेट आए हैं ना? नहीं, तब भी टाइम पे था। बल्कि बुशरा अभी की फैमिली हमारे बाद आई थी, उनको इन्होंने भेज दिया था। नहीं, दरखास्त क्यों अदालत ने हुक्म है कि हमारी मुलाकात कराई जाए, दरखास्त कोई नहीं। उन्होंने क्या कहा आपसे? यहाँ का सिस्टम अब नए लोग तो पीछे कर लेना, पीछे कर लेना, आप मेरे मुंह के ऊपर आ रहे जी मैडम। जी आज आप लोग टाइम पे पहुंच गए हैं, आप लोगों ने इतला दे दी है। आज आप एक सेकंड, हम हर दफा यहाँ पे होते हैं और टाइम पे होते हैं। ये आप लोग सोशल मीडिया वाले हैं, देखें हम 3 बहनें हैं। हर चीज का तमाशा तो हमारी मुलाकातों का तो तमाशा ना बनाएं, आप लोग ही बना रहे हैं ना। हम लोग क्यों बना रहे हैं अलीमा खान साहब? देखिए हम लोग तो यहाँ पे हर जगह मौजूद होते हैं, हर दफा मौजूद होते हैं। आपने हमेशा सोशल मीडिया को अब आप टारगेट करना शुरू हो गई हैं। हम लोग आप 2.5 साल हो गए आपके साथ खड़े हुए हैं यहाँ पे, आप कह रही हैं कि हम तमाशा बना रहे हैं। हमें क्या जरूरत है आपकी मुलाकातों का तमाशा बनाने? सवाल पूछा आज आपने, क्या पूछा था सवाल? पिछली दफा क्योंकि आपको कहा कि आप लेट हैं, इस वजह से मैंने ये सवाल पूछा। आप तो इधर ही थे, आपको तो पता हम लेट नहीं थे, तो आपने क्यों ये सवाल पूछा कि किसने कहा था? फिर यही सवाल मैं आपसे पूछूं, किसने कहा था हम लेट हैं, जब आप लोग यहाँ सारे मौजूद थे, हम लेट नहीं थे। तो आपने क्यों ये मेरे से सवाल पूछा कि आपको पिछली दफा कहा गया था? किसने कहा था? जेल इंतजामिया ने मैडम। जेल इंतजामिया ने नहीं कहा था, आपको कहा था? जी बिल्कुल, हमने रिकॉर्ड है उनको। वो किसने आपको कहा था? ये जहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने कहा बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली जो है वो अब पहुंच चुकी थी, तो इस वजह से जो है वो किया जाए। देखिए आप बेहतर समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अच्छा ये बताएं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने वो दरखास्त मुस्तरद कर दी थी, तो उसके बाद क्या रास्ता है कि इमरान खान साहब का अलकादिर केस में जो उनकी सजा मुअत्तली या अपीलों पर आगे उसका क्या लाया अमल है? कौन सा फोरम? सुप्रीम कोर्ट ने मैडम मुस्तरद किया है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जाएंगे। अच्छा इसमें बेलों के लिए तो वही जाएंगे। मैडम आपका ATC कोर्ट में केस चल रहा है और कहा जा रहा है कि फाइनल राउंड में वो दाखिल हो चुका है, हो सकता है कि आपको सजा भी हो जाए उस पर। तो कल गौहर साहब ने भी इस खदशे का इजहार किया है कि हम मजीद गिरफ्तारियों के और खान साहब की फैमिली के उसके हक में नहीं है, तो क्या लगता है उस केस के हवाले से आप? कितने इमरान खान जेल कैद में नाहक कैद नहीं है ना, उनके ऊपर भी झूठे केसेस हैं, बुशरा बीबी पे भी हैं, हज़ारों लोगों के ऊपर झूठे केसेस हैं। तो यहाँ जब रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया है, इंसाफ का निज़ाम ही कंट्रोल कर रहे हैं, फैसले ऊपर से आते हैं, अदालतें तो फैसले कर नहीं रही, केस तो सारे झूठे हैं। तो इसके अंदर कौन सी बड़ी यही बात है ना कि झूठे केस किसी पे बनाकर ये किसी वक्त आपको जेल में डाल देंगे। अगर आपकी कल आपकी बात पसंद आएगी तो आप भी जेल में जाओगे। आप इसलिए डर के रहोगे कि तो आपको नहीं पता कि किसी वक्त आपको उठा के ले जाएं। तो ये तो अब हर पाकिस्तानी अगर अपने हक की और लिए नहीं खड़े होंगे और जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, तो हर पाकिस्तानी को फिक्र करनी चाहिए कि कल कोई भी उनको अगवा भी कर सकता है, भत्ता भी ले सकते हैं, उनके लिए कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में आजकल, क्योंकि
डाल रहे हैं, तो बिल्कुल बेमानी हो गई हैं। उनको जो ऑर्डर आएगा वो वही वाली सज़ा सुना देंगे। अच्छा, जेल इस्लाहत से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सुहेल खान अफरीदी भी शरीक हुए, उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी, लेकिन इसके बरक्स जो है उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि अडयाला के बाहर कोई वेटिंग एरिया बना दिया जाए। फैमिली जो है यहाँ पे परेशान होती है, धूप में रुकना पड़ता है। नहीं, हम परेशान नहीं होते। तो ये सुहेल अफरीदी ने वहाँ पे मुतालबा किया है। उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था लोग परेशान होते हैं जो वहाँ बाकी जो कैदियों में आते हैं, जो बाकी कैदी नहीं है, जो उधर आपने देखे कि जो उधर बैठे होते हैं, वो जो यहाँ रूटीन में मुलाकात के लिए आते हैं, हज़ारों लोग बैठे होते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही तजवीज़ दी थी कि वो लोग बाहर बैठे होते हैं, देखें धूप ठंड में वो मुलाकातों के लिए फैमिलीज छोटे बच्चे बैठे होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बात की होगी। जमानत के लिए आप लोग आईनी अदालत जाएंगे? उनके लिए तो बाइकाट का जो है पैगाम था इमरान खान साहब का किसी भी हुकूमती इजलास का। तो ये अदालती एक जुडिशल इस्लाहात के में ये सुहेल अफरीदी की शिरकत जो है, क्या वो बाइकाट नहीं करना चाहते थे? उनके लिए कोई ऐसा पैगाम नहीं है? हमारे साथ तो उन्होंने कोई बात नहीं की, इसलिए हमें नहीं पता। अच्छा मैडम, अच्छा ये बताइएगा अलीमा खान साहिबा, इस वक्त पीटीआई की तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं मुकम्मल तौर पर हम देख सकते हैं कि ज़ीरो पर आ गई हैं। सिर्फ एक दिन अडयाला के बाहर जो फैमिली आती है और ये कुछ एका दुका कारकुनान आ जाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या वजह है, इसके जिम्मेदार किसको ठहराते हैं पीटीआई? ये नौबत आ गई है कि अब कुछ भी नहीं हो रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की जा रही। आपको अंदाज़ा नहीं है, पर मैं क्या शायद आपको अंदाज़ा हो कि लोगों को ये रातों को लोग हमें बताते हैं कि फ़ोन करके धमकियाँ आती हैं कि तुमने जाना नहीं है। मतलब बहुत धमकियाँ देते हैं और बड़ी सख्त संगीन थ्रेट्स देते हैं। तो बल्कि पिछली दफ़ा तो हमने तजवीज़ दी थी जो लोग जिनको थ्रेट्स मिलती हैं कि आप सारे जमा होकर अपनी असेंबली में, अपने पार्लियामेंट में लोगों को आगाह करें। अदालत देखें, पार्लियामेंट ऐसा फोरम है जिसके अंदर आप सारा कुछ हर चीज़ पे बात कर सकते हैं। सही आपको पता है ना कि जो चीज़ पार्लियामेंट में बात की जाती है उसके ऊपर आपके ऊपर FIR नहीं दर्ज हो सकती। तो ये तो हमने कहा कि देखिए तजवीज़ दी थी कि आप पार्लियामेंट में जो बताते हैं हमें कि उनको धमकियाँ आती हैं, तो आप पार्लियामेंट में जाएं, असेंबली में जाके खड़े हों और इकट्ठे सारे खड़े हो जाएं और बताएं जो उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है और कौन कौन उनको धमकियाँ दे रहा है। और याद रखिए इमरान खान ने तो, हमने वो क्लिप देखा उनके जलसे का जिसमें उन्होंने बड़े गुस्से में कहा था कि अगर ये आइंदा तुम्हें धमकियाँ दें वापस उनको धमकियाँ दो, यही कहा था ना। हाँ, अलीमा खान साहब, आपकी जो दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी वो इसलिए की गई थी कि ये आईनी अदालत जो है वो आपकी सुनेगी जो जमानत की अपील है। तो फिर अब आप आईनी अदालत की तरफ जाएंगे? हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ओके मैडम, थैंक्स। तो उसके बाद आपने लास्ट टाइम कहा था कि हम लाएअमल देंगे, तो वो लाएअमल कब देंगे आप लोग? आज देंगे? किस किस्म का लाएअमल हो सकता है? तो आज ही देंगे, तो बता दें, थोड़ा सा हिंट दे दें किस टाइप। इंतजार नहीं, क्यों अभी तुम इंतजार करो ना, नहीं, तुम्हारी और हमारी ड्यूटी है। ये फैमिली का लाएअमल होगा या फिर ये सियासी तौर पर ये पूरी पार्टी के हवाले से? फैमिली का सिर्फ, हमने आपको पहले ही बताया था, फैमिली का देंगे हम, सिर्फ फैमिली का देते हैं। अच्छा, शेर अफजल मरवत कहते हैं कि अब अलीमा खान साहिबा को तहरीक चलानी चाहिए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। तो अब आप चलाएंगे तहरीक? कोई आज कोई लाएअमल में कोई तहरीक का ऐलान हो सकता है? मरवत के कहने पे क्या बात है? मरवत का देखिए, वो आप अभी भी MNA है, वो PTI से ही MNA है। नहीं, वो PTI से निकाल दिए गए हैं, वो PTI के नहीं। आप ऐसे ही आपको कुछ पूछने को नहीं है तो आप अपना टाइम उसके ऊपर कुछ ऐलान कर दें, फिर जो ऐलान लाएअमल देना है। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आप मैं जब जेल में गई भी थी, लोगों की गाड़ियों के लिए लोग खड़े थे, लोग अपनी बेल्स के लिए खड़े थे, बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी और उनके आपने नाम भी नहीं आपको पता होगा। अच्छा अलीमा साहिबा, अभी आपने कहा लोग जेलों से निकल के उनके वो बीमार होते हैं, पता नहीं हेपेटाइटिस किस किस्म की बीमारियाँ हो रही हैं, जो डिमांड करने वाली उनके चेकअप जेलों में हर कैदी का चेकअप हो, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स खास तौर पे नहीं है, सारे कैदियों के चेकअप होना चाहिए। लेकिन कईयों को पता नहीं है क्या खिलाते हैं कि जेल से निकल के उनका इंतकाल हो जाता है बीमारी में। ये देखो, ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिनकी आप बात करनी है उनकी बात करो। जो जो जो
जो अपने साथ ही जुल्म कर रहे हो, इनके साथ आप क्यों टाइम ज़ाया करते हो? ये देखो, मीडिया को शैतानियों के लिए नहीं इस्तेमाल करो। इस मुल्क में कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगियाँ दे रहे हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं पीछे, आप उनके लिए, वो पाकिस्तानी है, आप लोग मीडिया उनकी आवाज़ बने कि किस तरह उनके घरों पे क्या असरात हुए। वो अपने हक के लिए निकले थे और बच्चे यतीम छोड़ गए हैं पीछे। ये कुर्बानी है, ये शहादत है, क्योंकि हक के लिए, अपने हक के लिए जो निकलता है, जो एक कॉज के लिए निकलता है, अगर वो उनकी बात हो जाए तो वो शहादतें हैं। तो ये शहीद हैं सारे, बात इनकी करें। गद्दारों और इन फजूल किस्म के लोगों के लिए आप टाइम ना ज़ाया हलीमा किया साहिबा भी आपने कहा कि अब हम आज लाएमल देंगे, पिछले 8 महीनों से आपकी मुलाकात नहीं हो रही, तो अगर आज आप लाएमल दे भी देते हैं लेकिन पार्टी दूसरी तरफ से आपके साथ स्टैंड नहीं करती, तो क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा आपको या हुकूमत को या खान साहब के वजह से? अपना लायमल देंगे खुद और फैमिली अपना दे देगी। कोई इम्पैक्ट होगा उसका अगर फैमिली एक तरफा तौर पर अकेले लाएमल देती है, कोई फायदा होगा? हर इंसान अपनी कोशिश करता है। हम किस लिए यहाँ सड़क पिछले पे 8 महीने से तो एक सेकंड, हम सड़क पे बैठे हैं, इंसान है। हम जितनी सोच और समझ होगी हम उतना ही कर सकते हैं ना। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं और फिर सोचते हैं उसके ऊपर अल्लाह कोई रास्ता निकाल के दे। दुआ तो हमने आखिर में अल्लाह से ही मांगते हैं ना कि या अल्लाह पाक हमें सही फैसला करने का मौका दे, सही फैसला। और हमारे अंदर, और हम कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह के ऊपर है ना। अगला तो जवाब हमारे पास नहीं है कि अल्लाह ताला इस फैसला कोई हम फैसला करते हैं और दुआ मांग के करते हैं। हमें तो फिर अल्लाह ताला से दुआ मांग के अच्छे नताइज की दुआ कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि हमारे हाथ में लाहौर में जो क्या होगा। सीनियर क़यादत इस वक्त कैद है, तो उन्होंने भी पैगाम गुज़श्ता रोज़ जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर मुलाकात का कोई भी मौका मिलता है तो उसको ज़ाया ना किया जाए। लेकिन मौका कब मिला है ये उनको मिले, या आपके मीडिया ने ये सारे जो आपको पता है एजेंसियों का। देखिए, हम तो यहाँ 3 बहनें बैठी हुई हैं, हमारे पास तो और कोई तो रास्ता आपने नहीं है। इससे एक पहले कहा सेकंड, था ना कि भाई अगर एक ही मुलाकात होगी तो आगे जाके फिर ये रोक देंगे और ये नहीं तो तासुर मैंने देंगे कि ये मुलाकात कहा था, हो गई है। लेकिन मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि ये क्या करेंगे। लेकिन ये तो उस नहीं, चीज़ को जवाब बनाकर कहा गया कि अब मुलाकात एक ही भी हो तो हो, बाद में लेकिन देखा जाएगा हमने- जो भी होगा। लेकिन हमने ये तो नहीं कहा था, मैं अभी भी वही कहूँगी, हमने ये तो नहीं कहा था मुलाकात नहीं करेंगे। बुलाया किसी ने नहीं, आप सामने, आप विटनेसेस हैं, आप तो यहाँ विटनेसेस हैं। किसी ने आके बुलाया, किसी को बुलाया पिछले 3 हफ्तों से? पिछले बताएं 8 ना। महीनों से नहीं 3 हफ्तों से, जब गौहर साहब ने 6 हफ्ते, प्रपोजल तो हमें 6 दिया था 19 को, उसके बाद तो हमारे से नहीं किसी ने बात की। देखिए, ना इन्होंने बुलाना था ना बुलाया। ये कहानी, ये झूठे लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने हमारी कहा फैमिली जा रहा है के कि ऊपर आपके उस बयान में सारा काम खराब